हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। ये है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई 600038, जो कि आपके pb.icf.gov.in यहाँ पे वेबसाइट देखने को मिल रही है। और 22 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर की बात करें तो APP/01/2024-25 दिया गया है। यहाँ बात कर रहे हैं हम अप्रेंटिसशिप के तौर पर निकाली गई है एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत। अब जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, अपना सबमिशन कर सकते हैं और 21 जून 2024 तक इसका रिक्रूटमेंट चलने वाला है। ओपनिंग डेट आपको मैंने बताया है 22 मई से स्टार्ट हुआ है सुबह 9:30 से, और ये चलेगा आपके 21 जून 2024 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ जो है ये है आपका 320, जो कि फ्रेशर्स के लिए है, और एक्स ITI वालों के लिए 670 पोस्ट निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छा मौका यह देखने को मिलता है। कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इन ट्रेड्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नोट भी आपको दिया गया है। कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा है और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। दिस नोटिफिकेशन प्योरली गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी जॉब नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। और इसी के साथ में एनी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक रहता है। और यहाँ पे वीक में डे पर जो है आपका फ्रॉम 9:30 से 12:30 तक ऑन सैटरडे ये रहने वाला है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो एज आपको देखने को मिलेगा 21/6/2024, जिसमें आपका ITI कैंडिडेट शुड हैव 15 ईयर एज होनी चाहिए, शुड नॉट हैव अबव द, आपका ये 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 15 से 24 साल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए 15 से 22 साल तक की एज रखी गई है। अपर एज लिमिट आपका 5 साल रिलैक्सेशन SC/ST के लिए, 3 साल आपके OBC के लिए, और फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 साल का दिया गया है। मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन जो है और ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करें तो एक्स ITI दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट के लिए आप देख सकते हैं शुड हैव पास होना चाहिए 10वीं विद मिनिमम 50% मार्क्स विथ साइंस एंड मैथ्स अंडर द आपके 10+2 सिस्टम है, या फिर आपके इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो पोजेसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफाइड ट्रेड है इशूड बाय द नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आपके NCVT से, या फिर स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि SCVT ऑफ 1 ईयर या इससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगा ये है आपका 1 साल का। कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर, इसमें भी सेम क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। मतलब सिंपल बात करें तो आपकी ये ट्रेड के लिए आपका 1 साल का रखा गया है। वही आपका 10th होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, आपके पास में रिलेवेंट ITI कोर्स होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिसशिप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। SCVT NCVT चलेगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेशर्स के लिए ITI इलेक्ट्रीशियन सेम दे रखा है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर और MLT रेडियोलॉजी है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है, बट कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो इनके लिए ट्रेनिंग और पीरियड जो रहेगा 2-2 साल रहेगा, और वेल्डर के लिए 1 साल और 3 महीने। ठीक है। रेट ऑफ स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th पास जो फ्रेशर्स हैं उनको 6,000 पर मंथ, फ्रेशर्स जो कि स्कूल पास आउट कर चुके हैं 12वीं उनके लिए 7,000 रुपये, और जिन्होंने एक्स ITI वाले हैं उनके लिए 7,000 रुपये, नेशनल या फिर स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनके लिए ये स्टाइपेंड रखा गया है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आप 22 मई से लेकर 21 जून तक, और ये जो आपको pb.icf.gov.in इस पर जाकर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और इसमें आपका फर्दर प्रोसेस वही रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको ID मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप सारी डिटेलिंग फुलफ़िल करेंगे। फ़ीस की अगर बात करें तो 100 रुपये रखी गई है, प्लस सर्विस चार्ज रहेगा नॉन रिफंडेबल पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दी कि नो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी SC/ST PWD या फिर विमेन कैंडिडेट्स के लिए। इनके अलावा जैसे जनरल है, OBC है, EWS है, इनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। नो रिक्वेस्ट टू रिफ़ंड, कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं किया जाएगा।
ओके। और सबमिशन करने से पहले आप जो है अपनी डिटेल सारी चेक कर लें, ठीक। और बात करें आपके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 100 रुपये का, तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आप ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग विथ DU, और सेंड द पेमेंट गेटवे थ्रू द करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड हैव प्रिजर्व दिस ट्रांजैक्शन आईडी, संभाल के रखें ताकि कोई भी अगर फेल्ड हो जाए या कुछ हो जाए तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिया गया है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आफ्टर फाइनल सबमिशन फॉर्म जो है एक्नॉलेजमेंट फॉर्म ऑफ द सिस्टम जनरेट हो जाएगा, वो आपको मिल ही जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये जो फॉर्म है आपके पास होना चाहिए। और मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन है तो आपको ये वेबसाइट दिया गया है। और इसके अलावा ऑल SMS कम्युनिकेशन फ्रॉम द ICF एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फ्रॉम द PIBCF। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट डाल दें, उसी से आपका कम्युनिकेशन होगा। या फिर वेबसाइट को भी आप विजिट करते रहे कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। मोड ऑफ इंगेजमेंट के लिए यहाँ पर आपसे सीधा सीधा मेरिट बेस रहने वाला है, कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा। 10th बेसिस पर जो आपके मार्क्स है उसी के आधार पर रहने वाले हैं। सिंपल यही चीज़ आपको दी गई है। तो बस यही थी कुछ खास इन्फॉर्मेशन। और भी कोई क्वेरीज़ है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब हमेशा देता रहता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ एंड स्क्रीन पर अभी प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उसमें वॉच करें, और भी आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।